अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से आलू के बंद कबाब, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसमें जो चटनियाँ ऐड होती हैं इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसमें हम ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है। यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया जो है 1 टीस्पून वो भी ऐड कर देंगे। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। ये जो मसाले हैं ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद ये होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके बाद हम इन मसालों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे। हमने एक बार इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स भी नहीं है तो आप ब्रेड को ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कबाब की शेप में बना लेंगे। ये देखें मैं बड़े साइज़ के बनाऊंगी, आप जिस तरह के चाय बना सकते हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, मोटे छोटे जैसे भी। और ये देखें मैंने ये सारे बना लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक तवा और उसको हम अच्छा सा गरम कर लेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हमें एक चाहिए अंडा, ये मैंने अंडे को अच्छा सा फेंट लिया था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तवा जो है वो ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है, ऑयल भी इसके ऊपर हमने लगा दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कबाब बनाए हैं आलू के, इसे अंडे में डिप करेंगे और इसे हम तवे पे डाल देंगे। अब इसी तरह जो है मैं सारे कबाब इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल दूँगी। और अब हमने अच्छा सा जो है एक साइड से पहले इसे कुक करना है, फ्राई करना है। उसके बाद फिर हमने साइड चेंज कर देना है। हमने इसके ऊपर अच्छा सा कलर आते तक इसको हमने फ्राई करना है, क्योंकि आलू जो है वो आपको पता है पहले ही पके हुए हैं, बॉईल थे। तो बस अब हमने इसे दोनों साइडों से अच्छा सा कुक कर लेना है। जब तक कि इसे मैं कुक कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें मज़ेदार से माशाल्लाह जो हमारे बंद कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम तवे को पहले अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, फिर उसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसके ऊपर हम कुछ बारीक कटा हुआ जो धनिया है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो बर्गर बन्स होते हैं उसे दरमियान से काट लिया था मैंने, और अब हम इसे अच्छा सा जो है गरम कर लेंगे। दोनों साइडों से हम करेंगे बन को अच्छी तरह से। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हो रहे हैं। यकीन करें जो चटनियाँ मैंने आपको सिखाई हैं आप मेरे चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। हर चटनी का जो है टेस्ट अलग होगा और बहुत मज़े का होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर सलाद पत्ता, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बर्गर बहुत खूबसूरत और प्यारा लगेगा, इसलिए इसके ऊपर मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। और ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे अनियन रिंग्स रख देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ स्लाइस में कटे हुए जो टमाटर हैं वो भी रख देंगे। इसके बाद जो हमने दही वाली चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद जो हमने इमली वाली चटनी बनाई है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए खीरे भी इसके ऊपर रख देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाकर इसके ऊपर बारीक कटी हुई बंद गोभी रख देंगे। और इसी तरह मैं सारे बंद कबाब्स बना लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे बंद कबाब्स तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। यकीन करें जब आप एक बाइट ही इसका लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कितने मज़ेदार से हैं ये। और इनका फ्लेवर, हर चटनी का अलग अलग फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही इजी है बनाना, आप इसे घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। और यकीन करें ये तो अभी से इतने मज़े के लग रहे हैं कि दिल कर रहा है अभी से ये हम सारे खा लें। बहुत ही मज़े के बने हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।